Hi, how are you? Fine? Okay, well. Now, we shall read today about number, rule number 11. First of all, we shall write heading NUMBER, number, rule number 11. Rule number 11. It's not second. Rule number 11. Now, write through the rule number 11. Degrees are abbreviations डिग्रीज मीन्स होता है अवस्थाएं या फिर उपलब्धि, और अब्रिविएशंस मीन्स होता है संक्षिप्त शब्द। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं संक्षिप्त शब्द का प्लूरल, इट्स मीन बहुवचन, बनाने के लिए इनके अंत में अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक बार पुनः देख लेते हैं। डिग्रीज अर्थात अवस्थाएं या उपलब्धि, और अब्रिविएशन संक्षिप्त शब्द का प्लूरल बहुवचन बनाने के लिए इनके अंत में अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। एज हम लेते हैं, जैसे मान लो हमने संक्षिप्त शब्द लिया बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट को क्या कहते हैं? बीए। इसी को संक्षिप्त कहते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट का ये बैचलर ऑफ आर्ट का ये संक्षिप्त शब्द हुआ। और इसी को क्या कहते हैं? बीए एक डिग्री होती है। जैसे हमने लिया एमए, मास्टर ऑफ आर्ट, एमएलए, ये भी क्या होता है? ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त शब्द हुआ। एमपी क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का संक्षिप्त शब्द। माना मैंने लिया बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी। हमने लिया एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, अगर ऐसे शब्दों का, चाहे इसको आप डिग्री भी कह सकते हो और संक्षिप्त शब्द भी कह सकते हो। ठीक है, तो इन शब्दों का अगर प्लूरल बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं? देखिए, प्लूरल बीए का प्लूरल बीएच, एमए का प्लूरल एमएस, एमएलए का एमएलएएस, पेस्टॉफियस। इस तरह से पेस्टॉफियस लगा देते हैं तो इनका जो है प्लूरल हो जाता है। एमपी का एमपीज, बीएससी का बीएससीज, एमएससी का एमएससीज। ठीक, समझ में आया?
इसी तरह से और जो भी संक्षिप्त शब्द होते हैं सिंगुलर में इस तरह से होगा, और जब प्लूरल करेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के उनका प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, इसको फट से लिखिए तो okay. Have you written all these words? Okay, now let's read it. Now write rule number 12. रूल नंबर 12 के अंतर्गत लिखना कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर व प्लूरल एक समान होता है। एक समान होता है। एज, नाउ राइट एज शिप। शिप मीन्स भेड़, इसका सिंगुलर शिप होता है और प्लूरल भी क्या होता है, शिप ही होता है। इनको हम प्रयोग के अनुसार इनका जो है डिसाइड करते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। जैसे हम ये कहें अ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक भेड़ खेत में चल रही है। और फिर हम कहें शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अर्थात भेड़ खेत में चल रही हैं, अर्थात एक नहीं अनेक हो गए। तो जब हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो ये सिंगुलर होता है, और जब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं तो ये प्लूरल हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड हमने लिखा डियर। डियर मीन्स हिरण, डियर मीन्स हिरण, और डियर का भी प्लूरल क्या हो जाएगा, डियर ही। ठीक। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं स्वाइन। स्वाइन मीन्स सुअर, इसका प्लूरल भी क्या हो जाएगा, स्वाइन। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं फिश। फिश का प्लूरल, फिश मीन्स मछली, प्लूरल भी क्या हो जाएगा, फिश। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं स्कोर, SCOR। स्कोर मीन्स होता है कौड़ी, और स्कोर का भी प्लूरल क्या होता है, स्कोर ही। स्कोर के बाद लेते हैं डजन, DOZEN, डजन। डजन मीन्स दर्जन, और इसका भी प्लूरल क्या हो जाएगा, डजन। ठीक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लेते हैं पाइस, PIC। पाइस मीन्स होता है पैसा, पाइस का प्लूरल भी क्या हो जाता है, पाइस। ओके। 100, HUNDRED, 100। 100 मीन्स क्या होता है, सैकड़ा, इसका भी प्लूरल 100, HUNDRED। ओके, नाउ नोट डाउन इट।
Okay, have you written it? Now let's raise it. Now write rule number 13. Now write through the rule number 13. कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर में होता है, प्लूरल में नहीं। ठीक, समझ में आ रहा? कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर अर्थात एक वचन में होता है, प्लूरल अर्थात बहुवचन में नहीं होता है। नाउ राइट एज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना। कॉमा करके नेक्स्ट लिखना सीनरी। सीनरी SCENERY। सीनरी मीन्स दृश्य। नेक्स्ट पोट्री। पोट्री मीन्स कविता। नेक्स्ट वर्ड इज मशीनरी। मशीनरी मीन्स यंत्र। नेक्स्ट वर्ड इज एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह। नेक्स्ट एब्यूज। एब्यूज मीन्स गाली या अभद्रता। गाली या अभद्रता। नेक्स्ट वर्ड इज हेयर। हेयर मीन्स बाल, कमा। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलरा। कॉलरा मीन्स हैजा, कमा। नेक्स्ट लगेज। LUGGAGE लगेज। लगेज मीन्स सामान, कमा। मनी। मनी मीन्स धन, कमा। नेक्स्ट वर्ड इज नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान। नेक्स्ट बैगेज। BAGGEGE। बैगेज मीन्स वस्तु, कमा। बैगेज मीन्स वस्तु। कमा। डर्ट। डर्ट मीन्स धूल, कमा। नेक्स्ट रबिश। रबिश मीन्स कूड़ा करकट।
रबिश मीन्स कूड़ा करकट, कॉमा ट्रैफिक, ट्रैफिक मीन्स यातायात, कॉमा म्यूजिक मीन्स गीत संगीत, कॉमा कॉफ़ी COFFEE, कॉफ़ी मीन्स कहवा. Okay, now write ATC. Okay, sorry, BAGGEG नहीं, BAGGAGE, baggage. Okay, now note down it at once, and after that we shall read about rule number 14. Okay, have you written all these words? If you haven't write, then you may write these all words to stop this video. Okay, now we shall go to reach these words. Now write a note before reading rule number 14. NOTE. नोट के अंतर्गत लिखना है कि इन शब्दों अर्थात जो हमने पढ़ा किस पे, रूल नंबर 13 में, कि कुछ शब्द अर्थात कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, उनका प्रयोग केवल सिंगुलर में होता है, उनके नोट में लिखना है. क्या लिखना है? लिखना इन संज्ञाओं का प्लूरल नहीं होता है तथा इनके पहले आर्टिकल ए कॉमा एन का प्रयोग नहीं होता है. ठीक है, लिख लीजिए. इन संज्ञाओं का प्लूरल नहीं होता है तथा इनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है. ठीक है, लिख लीजिए. नाउ नोट डाउन इट एट वंस. Okay, have you written? Okay, now let's read it. Now write rule number 14. Rule number 14. Okay, now you have to write here कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग सदैव प्लूरल, इट्स मीन बहुवचन
में होता है, इसलिए इन संज्ञाओं के बाद एस या ES लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग सदैव प्लूरल इट्स मीन बहुवचन में होता है, इसलिए इन संज्ञाओं के बाद में यहाँ लिखना, में एस या ES लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। नाउ राइट एज पोल्ट्री। पोल्ट्री मीन्स होता है मुर्गा फार्म, कॉमा करके लिखिएगा जेंट्री। जेंट्री मीन्स आर्य, कॉमा करके लिखिएगा पीसेंट्री। पीसेंट्री मीन्स कृषक वर्ग, कॉमा कैटल। कैटल मीन्स मवेशी, कॉमा पुलिस। पुलिस मीन्स पुलिस, कॉमा वर्मिन। वर्मिन मीन्स दीमक, कॉमा पब्लिक। यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं सर, ये मवेशी का स, ये मवेशी, कॉमा PUBLIC पब्लिक। पब्लिक मीन्स जनता, कॉमा गवर्नमेंट GOVERNMENT। ठीक, GOVERNMENT गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स सरकार। ठीक, ये ऐसे शब्द हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग किस में होता है? प्लूरल में। ETC के पहले एक वर्ड और लिखिएगा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑलरेडी आप जानते हो, चिल्ड्रन में क्या होता है? बच्चे। नाउ राइट ETC। अब आपने देखा ये जितने भी शब्द हैं देखने में आपको सिंगुलर दिखाई देते हैं, परंतु इनका प्रयोग सदैव प्लूरल में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे हम ये कहें कैटल इज ग्रेजिंग विल बी रॉन्ग, कैटल आर ग्रेजिंग, यू विल नॉट यूज कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स आर ग्रेजिंग विल बी रॉन्ग। ओके, नाउ नोट डाउन इट एट वंस। Now write rule number 15.
कुछ संज्ञाओं ब्रैकेट्स में लिखिएगा नाउन्स के अंत में एस लगा होता है और इनका प्रयोग सदैव बहुवचन ब्रैकेट में लिखिएगा प्लूरल में होता है। नाउ राइट एज आर्म्स मीन्स भीख, एनल्स मीन्स लेख, कॉमा ashes मीन्स राख, कॉमा एरियर्स मीन्स बकाया, कॉमा एथलेटिक्स मीन्स कसरत, कॉमा बिलोंगिंग्स की हिंदी संपत्ति। नेक्स्ट बिलियर्ड्स मीन्स होता है हाथी के दांतों का खेल। CUSTOMS कस्टम्स प्रथा। GLASSES ग्लासेस चश्मा। मम्स कंठमाला का रोग। MEASLES मेसल्स मीन शीतला रोग, कॉमा पैंटलून्स मीन्स पतलून, कॉमा पैंट्स मीन्स पैंट, कॉमा रीचेज RICHES रीचेज मीन्स धन या दौलत, कॉमा TROUSERS ट्राउजर्स पायजामा, कॉमा सीजर्स मीन्स कैंची, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, टोंग्स
TONGS टोंग्स मीन्स चिमटा, कॉमा TACTICS टैक्टिस मीन्स तरीका या ढंग, कॉमा SOCKS सॉक्स मीन्स मोजे। ओके, मोजे etc. Okay, now you may see the first word is arms. Arms means big. Second, annals means leg. ASSES assess means rock. And arrears, ARREARS arrears means बकाया। ATHELETICS athletics means कसरत। BELONGINGS belongings means संपत्ति। BILLIARDS बिलियर्ड्स मीन्स हाथी के दांतों का खेल। कस्टम CUSTOMS कस्टम्स मीन्स प्रथा। ग्लासेस GLASSES ग्लासेस मीन्स चश्मा। MUMPS मम्स मीन्स कंठमाला का रोग। MEASLES मेसल्स मीन्स शीतला रोग। PANTLOONS पैंटलून्स मीन्स पतलून। PNTS पैंट्स मीन्स पैंट। RICHES रिचेज मीन्स धन या दौलत। ट्राउजर्स TROUSERS ट्राउजर्स मीन्स पायजामा। SCISSORS सीजर्स मीन्स कैंची। स्पेक्टिकल्स SPECTACLES स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा। TONGS टोंग्स मीन्स चिमटा। TACTICS टैक्टिक्स मीन्स तरीका या ढंग। सॉक्स SOCKS सॉक्स मीन्स मोजे। ठीक है, इन सभी शब्दों का प्रयोग सदैव प्लूरल नंबर में होता है, न कि सिंगुलर में। ठीक है, नाउ नोट डाउन इट एट वंस। Okay, have you written it? Now let's raise it. Now write a note नोट में लिखना इन संज्ञाओं के अंत में S आता है, परंतु S को हटाकर सिंगुलर इट्स मीन एक वचन नहीं बनाया जाता है। क्योंकि इनका प्रयोग सदैव प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन में होता है तथा
इनके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, नोट को याद रखना, इन संज्ञाओं के अंत में एस आता है, परंतु एस को हटाकर सिंगुलर एक वचन नहीं बनाया जाता, क्योंकि इनका प्रयोग सदैव प्लूरल नंबर बहुवचन में होता है तथा इनके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नाउ नोट डाउन इट। Okay, have you written it? Can I raise it? Okay, thank you. आज का क्लास बस यहीं तक। वी शैल मीट विथ यू tomorrow with next class. Okay, thank you. All the best. Best of luck.